नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। दूसरा देखिए, इसके प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। कौन सा सही है इसमें? तो कौन सा सही है इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे हम लोग। तो बी में क्या कह रहा है, क्या है, केवल एक केवल दो, तो इसमें केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 में। बेबेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बेबेल योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका संबंध किससे रहा है ये आपको देखना है। तो बेबेल योजना जो है, इसकी घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा वर्ष 1943 में की गई थी। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर दिया था। कौन सा सही है? देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया था, इसे स्वीकार कर दिया था। केवल ये वाला सही है, बाकी और कुछ ठीक ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में। बेबेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने के लिए इस प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना था। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाना सम्मिलित था। कौन सा सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो, दोनों सही हैं। कौन सा सही है इसमें बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो हम 14 में देखते हैं तो हमारा इसमें सी है, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 में आते हैं। बेबेल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान करने का प्रावधान था। इसमें वायसराय की वीटो की शक्ति को समाप्त करने का प्रावधान था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना तो दो सही है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बेबेल योजना कब हुई थी? 1945 में, याद किए रहिएगा, 4 जून 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। यह सम्मेलन 25 जून 1945 को संपन्न हुआ था। एकदम क्लियर है, 25 जून 1945 को हुआ था। यह एक द्विदलीय सम्मेलन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। कौन सा सही है? कौन सा सही है इसमें? केवल एक, ना तो एक ना तो दो, एक और दो दोनों, केवल दो। तो इसमें क्या है? केवल एक सही है। यह एक द्विदलीय सम्मेलन नहीं था। ठीक है, यह क्या था? इस योजना को कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने एक अखंड भारत के निर्माण की बात की, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। किसमें? बेबेल योजना में। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इसमें बात करते हैं, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग स्वयं करेगी। फलतः शिमला सम्मेलन असफल रहा। यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है यह एक द्विदलीय सम्मेलन था। तो द्विदलीय सम्मेलन ना हो करके यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि? 22 ने द्वि ना होकर क्या था? सर्वदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? JV कृपलानी ने, कि अबुल कलाम आज़ाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने किया था? तो जो किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दिसंबर 1945 के प्रांतीय चुनावों में कुल जनसंख्या में से लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो आपको ये याद होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 10% जनसंख्या ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। कितने प्रतिशत? 10%। वर्ष 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी? कितनी प्रांतों में बनाई थी? 8 प्रांतों में बनाई थी। इनमें में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य? कैबिनेट मिशन जो सदस्य हुआ करते थे 1, 2 और 3, स्टैफोर्ड क्रिप्स, वैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों हुआ करते थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कब किया गया? सितंबर 1946 में। सितंबर याद किए रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म अंतिम सरकार 1946 संदर्भ में सुमेलित नहीं है? सिख देखते हैं जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जान मथाई गृह मंत्रालय। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो जान मथाई जो है गृह मंत्रालय वाला ये सुमेलित नहीं है। तो गृह मंत्रालय किसके अधीन हुआ करता था? गृह मंत्रालय जो हुआ करता था गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ना कि जान मथाई थे। जान मथाई क्या थे, बात करते हैं हम लोग इनमें। जान मथाई जो थे ये इनके बारे में इनको उठा के किस में कर दिया? तो जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनके अंतर्गत था। ठीक है, क्या था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? सदस्य धारित विभाग मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्रालय, उसके बाद CH भाभा कारखाना ऊर्जा मंत्रालय, लियाकत अली खान डाक वायुसेना एवं संचार मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में डी नहीं सुमेलित है। लियाकत अली खान से संबंध रखते हैं जो वो नहीं सुमेलित है। इसमें यदि हम बात करते हैं, जैसे अभी ये बात हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय थे। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्रालय, CH भाभा कारखाना एवं ऊर्जा मंत्रालय, लियाकत अली क्या थे? इनका संबंध वित्त से था। किससे था? इनका संबंध वित्त से था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित प्रथम अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्री थे? तो कौन थे? वो गजनफर अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो बी ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। वर्ष 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसे बनाया गया था? प्रथम गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था, से बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना अधिनियम के तहत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जिक्र करें 1783 का अधिनियम हुआ। क्या? 1784 का एक अधिनियम ईस्ट इंडिया एक्ट था 1784 का, उसी के अंतर्गत ये बोर्ड ऑफ एक्ट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बढ़ने 6ठी अनुसूची का जिक्र कर रहा है। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। और कौन नहीं है? देखिए, नागालैंड नहीं है, नागालैंड हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय क्राउन का प्रतिनिधित्व कर दिया गया था? कौन सा ऐसा अधिनियम था? अधिनियम कौन सा था? 1858 था, 1858 के अंतर्गत। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, प्रधानमंत्री से। इसमें आप मिला लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ दीजिए करिए, नहीं तो रट डालिए तो कोई बातें नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों का गठन वर्ष 2000 में होता है? इससे कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश दिया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? इसमें जो है 2, 3 और 4 दोनों हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन का जिक्र कर रहा है। कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन में जो लोग शामिल थे वो 3 लोग थे। कितने लोग थे? कैबिनेट मिशन में जो लोग शामिल थे वो 3 लोग थे। क्लियर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होता है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना थी? 300 कितना थी? 389 थी। ठीक, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सूची बनाना है। उत्तर पश्चिम प्रांत, सिंध प्रांत, बंगाल, पंजाब, यहाँ से कौन थे? इनको आपको मिलान करना है। तो हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम प्रांत से डॉक्टर खान साहब थे। ये जो पंजाब है
उत्तर पश्चिम पंजाब है, डॉक्टर खान साहब थे। उसके बाद बात करें सिंध से कौन थे, अल्लाह बख्श थे। सिंध से कौन थे, अल्लाह बख्श थे। बंगाल से दे बात करते हैं हम लोग, बंगाल से करते फजलुल हक थे। पंजाब से कौन थे, पंजाब से सिकंदर हयात खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर है। मुस्लिम लीग ने वर्ष 1942 से क्रिस्त प्रस्तावों की आलोचना की थी। वर्ष 1942 में क्रिस्त प्रस्तावों में सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई थी। नीचे दिए कोड का चुनना है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन सही होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1942 के क्रिस्त प्रस्तावों को उत्तर तिथीय चेक कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने 1942 में क्रिस्त प्रस्तावों को उत्तर तिथीय चेक कहा था, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने किसके संदर्भ में कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे 20 थे जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। तो कौन सा था ऐसा, महात्मा गांधी के संदर्भ में पूछ रहा है। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा बीटो कैबिनेट मिशन योजना थी। क्या थी, कैबिनेट मिशन। 37 भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण था। विस्तृत ज़्यादा बनाना हो भारत के संविधान को, क्या कारण था उसका कारण जो था उपरोक्त सभी थे। संविधान का विस्तार विविधता, संविधान में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान। ठीक है, 37 का हमारा डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की कौन सी विशेषता प्राकृतिक एकात्मक प्रकृति से संबंधित है। कह रहा है संविधान के सर्वोच्च लिखित संविधान के द्वारा राज्य की नियुक्त स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्या है यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन बने क्वेश्चन नंबर का एमएससी हो जाए, केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति। 39 में आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का संविधान की कौन सी विशेषता संघात्मक प्रकृति से संबंधित है। तो ऐसी कौन सी विशेषता है संघात्मक से प्रकृति है। तो संविधान की सर्वोच्चता। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं था। कौन नहीं सम्मिलित था, तो श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं सम्मिलित थे। तो मित्रों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।